अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम मैम। यस यस मैम मैम आ आ रही रही है। है। आ रही है। सराउंडिंग में शोर भी उतना ज्यादा आ रहा है? मैम हल्का सा है, कोई इतना ज्यादा नहीं। हल्की आवाज आ रही है। डेट्स सो कूल। मेरी तो ठीक आ रही है ना? यस मैम। सही। बताओ कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक। ओके, व्हाट अबाउट योर लास्ट लेक्चर? आप लोगों ने पढ़ा था? थोड़ा सा ही मैंने पढ़ाया था ना, एंटी एरिथमियास। यस मैम। यस मैम, वो जो वीडियोस वगैरह दिखाई थी आपने। हाँ, वो जो वीडियोस वगैरह एंटी एरिथमिया की दिखाई थी। अच्छा, वो आपको पता चल गया उसका क्विज का कि क्विज अभी नहीं हो रहा? यस मैम। यस मैम। क्या यस मैम। मतलब कि नो आप अपनी मैम क्या हुआ है? अच्छा मेरी बात सुनो। हुआ ये है कि आप लोगों का ना क्विज का सीन ये कुछ चला है ऐसे कि आप लोगों का ना सुना है कि असेसमेंट प्लान जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी आज उसकी मीटिंग होगी या उसकी कल मीटिंग होगी फैकल्टी के साथ। एज सुन एज वेयर इज द मीटिंग इज डन एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट मीटिंग, I will be share with you because temporarily we are allowed not to pose your quiz at a right time. Okay, आफ्टर दैट हम लोग जो है मीटिंग के बाद कुछ जो हमें पता चलेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये बट यू शुड प्रिपेयर योर सेक्शन 1 ऑफ फार्माकोलॉजी लाइक इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, बिकॉज अगर क्विज नहीं होता उसके अल्टरनेटिव कोई असेसमेंट आती है तो हम उसके अकॉर्डिंग तैयार हों। ठीक है, मैम तुम लोगों ने अपनी ओके प्रिपरेशन लेकिन रखनी है, ये नहीं प्लीज होना। हमें ना मैम प्लीज वो लेक्चर्स जो है ना, सारी टीचर्स ये कह रही हैं कि आप मेल से ले लें, बस मेरा ही है, लेकिन मैम सब टीचर्स जो है ना वो मेल पे हमें जो है वो भेज रही हैं, जबकि मूडल भी अपलोड हो चुका है। तो मैम प्लीज आप हमारी जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह और लेक्चर्स हैं वो मूडल पे अपलोड कर दें, क्योंकि हम जब पढ़ने बैठते हैं ना मैम तो ओके जब तक ओके हमें वो ओके, ढूंढने में टाइम लगता है, हमें वैसे दिल फिर नहीं करता पढ़ने मेरी का। बात सुनो। ओके मेरी जान, लिसन टू मी। आप लोगों का यानी कि मॉडल पे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी के ऑलमोस्ट सब लेक्चर्स जो है वो अपलोड हो गए हैं। ठीक है, आज या कल में मैं रिकॉर्डिंग जो है पाइल अप करके उनके साथ अटैच कर दूंगी। ठीक है, यानी कि आप लोग जाके चेक करो कि मैंने कल मेरे ख्याल से मैंने 6 लेक्चर अपलोड किए हैं। मैंने मैम देखा है, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही लेक्चर मिला है, मैंने उसे मैम दोबारा जो से आपने देखूंगा फिर चेक करूंगी। जी जी जो मारो। आपने लेक्चर्स अपलोड मैम जो आपने लेक्चर्स अपलोड किए हैं उनकी नंबरिंग मतलब लाइक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर वही है जो आपने पहले भी सेंड किए थे। जब थर्ड लेक्चर डाउनलोड करते हैं तो उस पर लिखा आता है लेक्चर 4 यस डाउनलोडेड मैम। और अंदर यस कंटेंट लेक्चर 2 का ही होता और है। 8 और और 7 भी आ रहा है मैम। यस चले मैम, ठीक है। और लेक्चर 5 यानी लेक्चर 4 कोई भी नहीं है, 5 और 6 डायरेक्ट आते हैं। अच्छा ठीक है, डोंट फॉलो दैट कंटेंट, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के लेक्चर जो थे ना दे आर टोटली इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी के 10 लेक्चर्स थे। ठीक है, मैंने उनमें से जो इम्पोर्टेंट लेक्चर थे उनको मैंने कर लिया था, जो रेपिटिव लेक्चर थे ना जिसमें चीजें रिपीट हुई हुई थी मैंने वो निकाल दिए थे। ठीक है, तो डोंट डोंट मिसअंडरस्टैंड दैट सेल्फ। ठीक है, ओनली फोकस जो आप लोगों को दिया गया, अदरवाइज आई विल चेक इट दैट के क्या है क्यों है। ठीक ओके है, मैम। मैम मैम एक्चुअली आप हुआ कल पता है चेक क्या करके प्रॉब्लम बता हो रही थी? दीजिएगा। जी जी जी, मैम वन बाय वन। मसला ये हो रहा था कि हम जब हमें ये था कि कहीं हम गलत लेक्चर जो है ना वो प्रिपेयर नो ना नो कर नो लें। यार, डोंट फॉलो द नंबर, ओनली फॉलो द कंटेंट। जितने इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी के हैं उसके बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम आई एम थिंकिंग के जब मैं यानी कि लिखूंगी ना, क्लिक हियर टू असेस लेक्चर 1,
उसकी जगह मैं लिखूंगी क्लिक हेयर टू असेस टॉपिक का नाम लिख दूंगी, एंटी एरिथमिया लेक्चर 1, एंटी एरिथमिया लेक्चर 2। आई थिंक सो यस कि मैम, ये क्योंकि जो है मैम ना हमारे पास, यस मैम, ये ज्यादा आप लोगों के लिए ना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जी ये मैम। मुझे रात को ही आइडिया आया है और आई विल फॉलो दिस नाउ। ठीक है, ओके मैम। मैम प्रॉब्लम ये भी हो रही थी कि एक तो रिकॉर्डिंग नहीं थी, ऊपर से वो लेक्चर जब डाउनलोड कर रहे थे वो, और हम फिर मनूर को डिस्टर्ब कर रहे थे बार बार कि यार ये क्या है। फिर उसने बताया कि नहीं, मैंने नंबरिंग के हिसाब से ही किया, बस उसे फॉलो करें। फिर हमने कहा कि चलें ठीक है, फिर हमने अपने लैपटॉप पे उसे रीनेम कर लिया था। चलें ठीक हो गया, आप लोग रीनेम कर लें। आई विल बी चेक इट आउट दैट रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हमारी जो है ना वो हैप्पैज़ार्ड होगी। हैप्पैज़ार्ड का मतलब ये कि इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी जो है ना वो थोड़ी सी उसमें हैप्पैज़ार्ड रिकॉर्डिंग इस तरह हुई है कि उसके लेक्चर्स जो है ना वो मुझे थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिले हैं। ठीक है, तो जो रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर्स है ना, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आई विल चेक इट डाउन कि मैं दोनों को मैच करके आपस में रिकॉर्डिंग को लिखूं। लेकिन इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट है, जैसे कि ईएनएस और सीबीएस है ना, इसकी रिकॉर्डिंग तो मैंने साथ साथ ही सेव की हुई है। ठीक है, यस मैम। मैम क्योंकि फार्मा और फूड टॉक्सिकोलॉजी ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो थोड़े से मतलब कि इन्हें टाइम देने की जरूरत है, और पढ़ने की भी। और वो वाली मैम भी हमें रिकॉर्डिंग्स नहीं दे रही हैं, और इधर भी हमारे साथ यही हो रहा है। नहीं बेटा देखो, मैंने सारी रिकॉर्डिंग आपको साथ साथ सेंड की है। ठीक है, तब तक वेन एवर वी डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ द एलएमएस, मैम नाउ वी इसी हैव के द। साथ, यस मैम। मैम फिफ्थ मैम वाला आपकी लेक्चर क्लास नहीं फिर अभी भी कर तक रही मिला, है ना? एक लेक्चर मिसिंग है शायद। बेटा फिफ्थ यस वाला मैम। एलएमएस पे, अब जो भी मिलेगा एलएमएस पे मिलेगा। ठीक है मैम एलएमएस पे मैम आपके मैंने 5 को अभी तो किया हमारा तो मैम क्विज है, तो आपके कब तक 7 मिलेगा? लेक्चर बन रहे हैं। बेटा, क्विज क्विज नहीं हो रहा नहीं है अभी तक। Manur, please generate a message, or Ahmad, please generate a message for me to inside your group that your quiz is not held due to the certain higher authorities issues. After confirming your assessment plan, I will be noticed that what type of the assessment is given, but you should have to prepare yourself कि आप लोगों को जो है ना फर्स्ट क्विज का जो है सिलेबस प्रिपेयर करके रखो। जो भी हमारे पास असेसमेंट प्लान आएगा हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। ठीक हो गया, हम लोग वैसे अभी यही बात कर रहे हैं, वी टीचर्स आर ज्वाइन, हम लोग इसी बात पे अड़े हुए हैं कि हम आप लोगों का क्विज लें। लेकिन अब देखोगे अगर क्या होता है, कल मीटिंग होनी है, कल की मीटिंग में जो चीजें फाइनल होंगी नेक्स्ट लेक्चर में फाइनल हो जाएंगी। ठीक है, बट अभी के लिए आप लोग अपनी तैयारी ओके रखो, मैम। क्योंकि आई नो डैट कि जब तक कोई असेसमेंट सर पे नहीं पड़ती कि नोबडी बॉदर इट। ठीक है, बट आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपनी तैयारी रखनी है। एंड टाइम पे अगर सर पे पड़े तो आप लोग ब्लंट ना हो। यस मैम, ओके इसीलिए मैम। हमने तो फर्स्ट से मतलब कि 29-30 से स्टार्ट कर देनी थी, लेकिन फिर मसला वही आ रहा था, रिकॉर्डिंग्स नहीं थी, लेक्चर्स का थोड़ा सा इशू था, आपसे बात नहीं हो रही थी, तो बस कोई इसलिए। मसला नहीं, मेरे से अमाद का कांटेक्ट होता है। अमाद मुझे आप लोगों की हर बात फॉलो करवा देते हैं, जो आप ग्रुप में कह रहे होते हो। 5 लेक्चर के बारे में मुझे बहुत से बच्चे कह रहे थे, मैंने रात में ही उसको बताया है कि आपको एलएमएस पे अब हर लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। मैम मैंने अभी चेक किया ओके मैम, एलएमएस पे ठीक है है। 7 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं। बस ठीक है, बाकी मतलब कि इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी का आई थिंक सो एक और आधा लेक्चर होगा, लेकिन मैम उस अदरवाइज पे लिखा सारे है लेक्चर, मैम उस पे लिखा हुआ है लेक्चर 2, लेकिन जब डाउनलोड करते हैं वो लेक्चर 3 होता है। तो वो नंबरिंग ठीक है जो बाद में डाउनलोड होके आ रही है, हम उसी के हिसाब से पहले 5 बेटा लेक्चर करें। नंबरिंग को नहीं फॉलो करो, ऑलवेज फॉलो योर मैम ने अभी कंटेंट तो कहा है कि ओनली। टॉपिक्स को देख लो, कंटेंट जो लिखा हुआ है। कंटेंट को देखो। नेक्स्ट जो या मैम आप आपका ऐसा करें ना कि मेल कर दें पूरी कंबाइंड, यानी कि एक जैसे हमें इंट्रोडक्शन वो है कंबाइन, यस मैम, आई फार्माकोलॉजी विल है, बी मैम जनरेट अ आप कंबाइन। मैम सारे हम आपसे लेक्चर्स कह रहे मेल कर पहले दें 5 क्योंकि लेक्चर हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दे, ताकि हम एलएमएस पे इतना वो है कि वहाँ पे मैम हम रिनेम कर लेंगे दिल नहीं खुद ही करता फिर। खुद से। चलो ठीक है, आप कंबाइन ठीक करके हो मेल कर गया, दें सारे लेक्चर्स। दैट इज ठीक हो गया कि मैं आपको पहले लेक्चर जो 5 लेक्चर है ना, ठीक है, वो मैं आपको मतलब कि पहले 5 तो नहीं, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी का जितना कंटेंट है ना मैं आपको यस मेल मैम, यही करूंगी। बात। ठीक हो मैम गया, पहले 4 लेक्चर तो मैं रोजाना ही ऑलमोस्ट सेंड करती हूँ, तो फिफ्थ वाला ही है बस, उसके अलावा 4 तो मैं फिर कोई ऑलमोस्ट मसला नहीं, मैं बता रही दोबारा थी। से मेल कर देती हूँ। मानूर, आई नो यू आर एफिशिएंट वन, आई विल बी सेंड अ मेल, ताकि ये बच्चों को जो कंफ्यूजन है ना ये दूर हो जाए। लेकिन जो आपके जो होंगे ना सीबीएस के लेक्चर और सीएनएस के लेक्चर, उनकी आपको एएनएस के लेक्चर, उनकी आपको मेल नहीं आएगी, वो एलएमएस में विद नेम ऑफ टॉपिक शो होंगे। ठीक है, वो लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरह नहीं शो होंगे,
वो टॉपिक शो होगा, एंटी एरिथमिया, ठीक है, इस तरह एंजाइना, इस तरह करके ना एंजाइना ट्रीटमेंट लेक्चर, ये वो आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चों? जी ठीक है। और मैम रिकॉर्डिंग के साथ साथ ना पीपीटीज भी स्लाइड्स वो भी साथ जरूर शेयर कीजिए। बेटा यस मैम, इंट्रोडक्शन मैं ऑफ फार्मा की रिकॉर्डिंग के साथ ही भेज। रिकॉर्डिंग ठीक तो हो आप गया। करें लेकिन पीपीटी जरूर शेयर करें। मैं रिकॉर्डिंग जो है ना, रिकॉर्डिंग के लिंक जो है ना आज आपको मेल कर देती हूँ, ठीक है, और मैं साथ अटैच भी कर देती हूँ, ठीक है, और साथ आपको मैं वो भी सेंड कर देती थैंक हूँ, यू ठीक सो है। मच मैम। बस ओके मैम, थैंक यू। कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन एक चीज तुम लोगों ने करनी है, वो मेरे कहने पे तुम लोगों ने करनी है। तुम लोगों ने अपना क्या एलएमएस मैम? एक बार जरूर खोलना है। मैम हम तो बिल्कुल डेली बेसिस पे चेक कर रहे हैं कि हमारा, क्या क्योंकि मैम? फूड टॉक्सिकोलॉजी और फार्मा की तो बिल्कुल तैयारी नहीं है मैम, बाकी बस सब्जेक्ट के ठीक फिर है, कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। चले। अब आप लोगों ने क्यों नहीं भाई, मैं तो तुम लोगों को साथ साथ तुम लोगों को सुनती रही हूँ, फिर तुम मैम लोगों को ये कंडीशन है। मैं वो एक्चुअली ना उन सबके ना क्विजेस थे, तो इसलिए हम उनकी तैयारी में लगे रहे और असाइनमेंट्स थी, तो बस इसलिए इसको टाइम नहीं दे सके। तो अब जब क्विज था तो हमने जब तैयारी करनी थी तो हमारे पास कुछ मटेरियल ही नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। चलो कोई मसला नहीं, मैं आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी ईमेल करूंगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आप लोगों को लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मेल आ जाएगी, लेकिन ये होगा सिर्फ इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी के लिए। नेक्स्ट जो है सीवीएस के या एएनएस के लेक्चर के लिए मुझे कोई मेल नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब के सब मैं एलएमएस पे अपलोड करूंगी। ठीक हो गया? ओके मैम, ठीक है। ठीक है। और अगर उसमें भी कोई मसला आएगा ना, तो आई एम देयर टू फैसिलिटेट यू। ओके ओके मैम। ओके, डोंट वरी अबाउट, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कंटेंट भी सारा मिल जाएगा, रट्टे भी लगवा देंगे और सब चीजें कर लेंगे। ठीक हो गया? जब जहाँ ओके मैम। परेशान होने की जरूरत आएगी ना, मैं वहां बता दूंगी कि क्लास चलो आप परेशान होते हैं मिलके। ओके ओके मैम। मुझे बताओ कि एंटी एरिथमिया का क्या तुम लोग पढ़ के आए हो? मैम वो ड्रग्स मैम जो आपने आपने बताया था ना, टेकिकार्डिया के लिए मैकेनिज्म बताया था हमें। Tachycardia and bradycardia. You say that antiarrhythmia is the irregular of your cardiac rhythm, due to which the tachycardia is caused, or maybe the bradycardia is caused. This is known as the this is known as the arrhythmia. The treatment we use for the antiarrhythmia is known as the antiarrhythmic drugs or the treatment. अच्छा मुझे बच्चों मुझे बताओ कि मैंने आप लोगों को एक स्लाइड्स कही थी, मैंने कहा था हाँ, मैंने क्लासिफिकेशन भी बताई थी, एक स्लाइड्स भी मैंने बताई थी कि रट्टा मार के आनी है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन जो करी थी आप ड्रग्स वगैरह। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लिनिकल यूज। सुप्रावेंटिकुलर और यस मैम। वेंटिकुलर्स बताई थी। सुप्रावेंटिकल्स में कौन सी हम ड्रग देते हैं? वेरापेमिल, एडिनोसिन, डिल्टियाज़म। डिल्टियाज़म, वेरापेमिल। और 3 ड्रग्स थी। यस मैम, एडिनोसिन और वेरापेमिल और डिल्टियाज़म। ठीक हो गया। अच्छा उसके अलावा मुझे बताओ कि हम उसमें कौन सी ड्रग देते हैं? आ, ये तो हो गया ना कि वेंट्रिकुलर एरिथमिया में हम कौन सी देते हैं? लिग्नोकेन होती है, मैक्सिलिटीन होती है और ब्रिटिलियम। कैन है, मैक्सिलिटीन है, रिटिलियम है। ठीक हो गया। अच्छा तो उसके अलावा मुझे बताओ कि हाँ मुझे बताओ कि क्लासिफिकेशन में मैंने कौन कौन सी टाइप बताई थी एंटी एरिथमिया की, कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? मैम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स। ठीक हो गया। अच्छा नेम एनी वन ऑफ द सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्वानिडीन और अच्छा लिडोकेन क्वेनिडीन हो गई, और लिडोकेन ठीक है, और है फ्लिकानाइड। फ्लिकेनाइड। फ्लिकेनाइड। ठीक है। व्हाट अबाउट द बीटा ब्लॉकर? बीटा ब्लॉकर्स के तो नाम सबको ही अब रट गए होने हैं, यस बता मैम, दो। प्रोपेनोलोल, इटेनोल, प्रोपेनोल, मेटाप्रोलोल। स्मोलोल, लिंडोलोल, पिंडोलोल। ठीक हो गया। एटसेट्रा। अच्छा अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द पोटेशियम चैनल ब्लॉकर? अमाइनो पायरिडिन, ओटोलोल, एमियोडारोन, एम्लोरोडियन। ओके, और उसके बाद सोटालोल और डोफिटोलाइड, एमियोड्रोन। ठीक हो गया। एंड कैल्शियम चैनल के नाम? वेरापेमिल, डिल्टियाज़म। वेरेपामिल, डिल्टियाज़म। ठीक हो गया गाइस। मैंने थोड़ा सा मैकेनिज्म भी बताया था ना कि सोडियम ब्लॉक करता है तो क्या होता है, फिर उसके बाद
पोटाशियम ब्लॉक करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉक करता है, तो क्या होता है? मैंने थोड़ा थोड़ा यस मैम, मैकेनिज्म बताया था ना, थोड़ा थोड़ा याद। सोडियम यस चैनल मैम। ब्लॉक। यस मैम, मैम कैल्शियम सोडियम में चैनल ऐसे ब्लॉक होगा। एवी नोड होता है और बीटा में एवी नोड से प्रेस हो जाता है। हाँ बस ठीक हो गया। अच्छा अब जो है ना, अब हम लोग आज लेक्चर पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म तुम लोगों को पहले ही आते हैं, ठीक है। जो लेक्चर की इम्पोर्टेंट बातें हैं ना, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। और मैं तुम लोगों को एक टेबल भी, बेटा टेबल देख लिया करो, जहमत कर लिया करो, टेबल बड़े इंपॉर्टेंट है। टेबल भी याद कर लोगे ना, टेबल, लेक्चर खोलो टेबल रखो सामने, ठीक है। लेक्चर में जो एक्स्ट्रा चीज नजर आए वो टेबल पे मेंशन कर लो, ठीक है। जो एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट नजर आए वो टेबल पे मेंशन करो। और अगर टेबल याद कर लोगे ना, बिलीव मी, आई एम गिविंग यू द गारंटी, यू आर 100% पास टू योर सब्जेक्ट, ओके। इंशाल्लाह मैम। मैम एक अच्छा चीज पूछनी है मेरे पास, लिपिन कॉर्ड फार्माकोलॉजी की। मैम ठीक है, हाँ लिपन कोड है। किधर गई हो बच्ची? मैम तो लिपिन कॉर्ड में से चार्ट याद कर लूं। मैम लिपिन कॉर्ड बेटा पढ़ी हुई है, उसमें से ड्रग्स के नेम याद कर लें आप। बेटा लिपन कोड पढ़ लो, लिपन कोड बहुत एक्सटेंसिव है आपके लेवल के लिए, ठीक है। मिनी कैडजन पढ़ो, मिनी कैडजन इज सूटेबल फॉर योर लेवल, ठीक हो गया? ओके मैम। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर में मैं पहले बता चुकी हूँ कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो होता है वो खुलता है जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एंड देन दिस इज मूव टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर देंगे, तो ब्लॉक करने की वजह से क्या हो जाता है, जब सोडियम ब्लॉक हो जाता है, सोडियम ब्लॉक होगा तो क्या होगा, आपकी जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं होगा, आपका ये जो रिदम है जो बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है या बहुत ज्यादा पल्स रेट हुआ है, वो इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ये आ गया आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर के मोटे वेग सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमने ना सोडियम चैनल को डिवाइड किया था 1A में, 1B में, 1C में, ठीक है। दिस इज योर नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जो बढ़ जाता है, ठीक है। जब आप वो 1A देते हो ना, तो ये आप देखते हो ना कि ये एक्शन पोटेंशियल जो है ना, मतलब ये जो वेव है ना, ये उतनी जल्दी खत्म नहीं होती, ये प्रोलॉन्ग हो जाती है, ठीक है। मतलब जितनी जल्दी वेव खत्म होती है ना, उतनी जल्दी नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट हो जाता है, तो दिल की जो हार्ट बीट होती है ना, वो धड़क धड़क तेज होना शुरू हो जाती है। जितना ये जो आपका जो ये वाला पोटेंशियल है ना, ये जितना प्रोलॉन्ग होगा ना, उतनी आपकी जो पल्स जो है ना वो नॉर्मल होती जाएगी, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट डे। फर्स्ट बी में क्या होता है कि बी में जो होता है ना, एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्ग नहीं होता, आपका जो डीपोलराइजेशन फेज है ना वो वही रहता है, लेकिन रीपोलराइजेशन फेज जो होता है ना वो जल्दी जो है अचीव हो जाता है, ठीक है। इसी तरह सी इंटरवल में क्या होता है कि आपका जो डीपोलराइजेशन फेज है वो आप लोगों का जो होता है ना वो शॉर्ट पीरियड में अचीव हो जाता है, बट रीपोलराइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। दिस इज फॉर जनरल नॉलेज, इसमें कोई इतनी चीजें याद करने वाली नहीं, असल ये टेबल है जो याद करने वाला है, ठीक है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट ए सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं ना, डेट इज मॉडरेट ब्लॉकर, ठीक है। जो आपके फर्स्ट बी होते हैं वो माइल्ड होते हैं, और सी जो होते हैं ना चैनल ब्लॉकर, वो बहुत ज्यादा हाईली एफिशिएंट कहलाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ना जो फर्स्ट एड जो होता है ना, फर्स्ट एड में आपको पता है कि रेट ऑफ राइज जो होता है ना आपका जीरो फेस होता है वो स्लो होता है, ये देख रहे हो, ये रेट ऑफ राइज जो है ना ये स्लो हुआ है, इसने इसके ऊपर इफेक्ट नहीं किया, रीपोलराइजेशन के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना डीपोलराइजेशन इसने प्रोलॉन्ग कर दी है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि जो प्रोलॉन्ग हो जाती है आपका रिफ्रैक्शन, यानी कि डीपोलराइजेशन हो प्रोलॉन्ग हो जाती है, ठीक है। डीपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो यानी कि रीपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग होने की वजह से क्या होता है, आपका जो पी आर इंटरवल है ना, दिस इज योर पी आर क्यू इंटरवल जो है ना ये इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। यहाँ से देखो यहाँ तक ये क्या है, ये इंक्रीज किया गया। फिर इसी तरह आ जाते हैं माइल्ड, माइल्ड जो होते हैं वो 1B होते हैं, माइल्ड में जो होता है ना वो कोई इफेक्ट नहीं होता, दे हैव अ जीरो इफेक्ट ऑन योर डीपोलराइजेशन, ठीक है। लेकिन जो रीपोलराइजेशन है ना उसको ये शॉर्टन कर देते हैं,
ठीक है। ये देखो, ये आपके रिपोलराइजेशन फेज को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, ये आपके रिपोलराइजेशन को शॉर्टन कर रहे हैं। दे हैव लिटिल इफेक्ट ऑन योर डीपोलराइजेशन, they have no effect of your p polarization. They enhance your pqr interval, they do not enhance your pqr interval, in fact they decrease your pqr interval, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है सी। सी में क्या होता है कि सी हमारे पास मार्कली यानी कि होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो आपका जो होता है ना रेट ऑफ राइज मतलब के उसको भी रिड्यूस करते हैं, और आपकी यानी कि डीपोलराइजेशन को भी रिड्यूस करेंगे, आपके रीपोलराइजेशन जो है ना उसके ऊपर जो है ना प्रोलॉन्ग इफेक्ट करेंगे, बट दे हैव नो इफेक्ट, ठीक है। ये देखो, डीपोलराइजेशन के ऊपर ये बहुत ज्यादा असर करेंगे, बट रीपोलराइजेशन के ऊपर इतना मार्कली विविड असर नहीं होता। इसकी वजह से भी जो आपका क्यू आर इंटरवल जो होता है ना वो इंक्रीज जो है ना वो करना शुरू कर देता है, ठीक है। रैपिड हो जाता है आपका क्यू आर इंटरवल अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्यू आर इंटरवल होता है, क्यू आर एस इंटरवल होता है ना, वो सबसे ज्यादा आपकी फेज यानी कि जब हम ड्रग देते हैं एक कैटेगरी की उसमें होता है, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। मैम ये रिपीट कर दें, समझ नहीं आई सही। बेटा क्या समझ नहीं आया? ये देखो, देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है। फर्स्ट ए जो है वो आपके पास माइल्ड, आपके पास मॉडरेट है, दिस इज योर माइल्ड इफेक्ट एंड दिस इज योर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, ठीक है। ये जो है ये मॉडरेट कैसे है, क्योंकि ये आपके क्यूआरएस इंटरवल को ना इंक्रीज कर रही है, ये देख रहे हो इंटरवल इंक्रीज हो रहा है। ये आपका डीपोलराइजेशन फेज है, ये आपका रीपोलराइजेशन फेज है। डीपोलराइजेशन फेज के ऊपर ये इतना इफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन डीपोलराइजेशन को ये खींच के लंबा ले गई है, ठीक है। इसी तरह आपके पास आईपीए ड्रग आ जाती है। ये ड्रग क्या करती है कि ये आपके जो क्यूआर इंटरवल है ना उसको कम करती है, कम करती है कि डीपोलराइजेशन के ऊपर ये कोई इफेक्ट नहीं करती, लेकिन रीपोलराइजेशन को खींच के छोटा कर देती है, जिसकी वजह से आपका क्यूटी इंटरवल जो होता है ना वो कम हो जाता है। फिर आपके पास सी आ जाती है। सी जो होती है वो स्ट्रॉन्गली मार्केबल है, ये आपके डीपोलराइजेशन को भी कम करेगी, आपके रीपोलराइजेशन पे भी इफेक्ट करेगी, ठीक है। इट ओनली इनहेंस योर क्यू आर एस इंटरवल को इनहेंस करती है, लेकिन क्यूटी इंटरवल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करती। ये है छोटी सी बातें। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं, ये अगेन वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सोडियम और पोटाशियम में पंप के ऊपर। सोडियम अंदर की तरफ आता है, हमने उसको ब्लॉक करना है। फिर क्या, सोडियम जब अंदर की तरफ आता है, पोटाशियम जो होता है ना ये जाके कैल्शियम चैनल को ओपन कर देता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए कैल्शियम चैनल अंदर आते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन करवाएं। अब हम लोगों ने क्या सेकंड मैकेनिज्म में हमने क्या करना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। फिर हम लोगों के जो है ना पोटाशियम जो है जो अंदर आए होते हैं वो बाहर चले जाते हैं ताकि रीपोलराइजेशन दोबारा हो जाए। आपने क्या करना है, आपने पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देना है। दिस इज द होल मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ने लगे हैं एक ड्रग जिस सोडियम चैनल ब्लॉकर में जिसका नाम है क्विनिडीन। क्विनिडीन के इफेक्ट में यही आता है, वो आपके सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। सोडियम चैनल ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो क्या होगा, स्पीड स्लो करके बढ़ा दें। ठीक हो गया बेटा। सबसे पहले हमने ड्रग पढ़नी है क्विनिडीन। क्विनिडीन इज बिलोंग फ्रॉम द सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि जब अगर आपका सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो आपका क्या होता है कि आपका जो एक्शन पोटेंशियल जो होता है ना वो जनरेट नहीं होता फटाफट, क्योंकि फटाफट सोडियम जो है ना अंदर नहीं आते। जैसे कि एक दरवाजे को आप बहुत ज्यादा खोलते हो ना तो ज्यादा लोग एकदम अंदर आ जाते हैं, ठीक है, वो खाना लेते हैं और वो चले जाते हैं। अगर आप उस दरवाजे को हाफ खोलते हो तो आधे लोग अंदर आएंगे, खाना लेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो क्विनिडीन होती है ना, क्विनिडीन आपके ना सोडियम चैनल पे कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। अब क्या होता है कि उसमें ना आधे लोग आते हैं, अब आधे लोग आते हैं जो चैनल जो होता है वो फटाफट काम करता है और आधे लोगों को भेज देता है। उसमें उसका थ्रेशोल्ड जो होता है वो इंक्रीज कर देता है, उसके जो एक्शन पोटेंशियल जो होता है ना उसको प्रोलॉन्ग नहीं करता, एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है, ठीक है।
फिर उसके यूजेस में यही आ जाते हैं, हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग पेशेंट्स कौन से में देते हैं, हम लोग एंटी एरिथमिक पेशेंट में देते हैं। एंटी एरिथमिया इज नॉट इटसेल्फ अ डिजीज, एंटी एरिथमिया इज प्रेजेंट ड्यू टू द कॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ डिफरेंट डिजीज, ठीक है। लेकिन अगर जिसको पेशेंट को हो जिसमें जो आर्टीरियल फिब्रिलेशन हुई हो, आर्टीरियल फ्लटरिंग हुई हो, ठीक है, और ऐसे पेशेंट उनमें उसमें एरिथमिया हो जाए तो उनको मेंटेन करने के लिए हम क्विनिडीन देते हैं, ठीक है। अब क्विनिडीन जो है ना, हम वेंटिकुलर ट्रैकीकार्डिया, ये हम लोगों ने वही पढ़ा था कि एक होते हैं दो तरह के एरिथमियाज होते हैं, और एक होते हैं सुप्रावेंटिकुलर, एक होते हैं वेंटिकुलर, ठीक है। वेंटिकुलर ट्रैकीकार्डिया जो होता है ना, हम उसमें क्विनिडीन को यूज करते हैं, ठीक है। क्विनिडीन के साइड इफेक्ट यही आते हैं कि डायरिया कर देता है, डायरिया करने के बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर देता है, स्किन रैश कर देता है। चिनोइज्म भी जो होता है ना, इट्स अ टाइप ऑफ अ स्किन रैशेस होता है, ये स्किन के ऊपर एक तरह की जो है ना बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से जो ना रेडिश पैचेस जो होते हैं वो आपकी स्किन के ऊपर जो होते हैं वो नमाया होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो द साइड इफेक्ट ऑफ योर क्विनिडीन ड्रग, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं कार्डिक इफेक्ट। दीज आर द नॉन कार्डिक इफेक्ट। नाउ मूव टुवर्ड्स द कार्डिक इफेक्ट। सिर्फ एक चीज याद रखना, व्हेनेवर द क्विनिडीन इज केम इनसाइड योर माइंड, तो आपको पता होना चाहिए कि बंदे को ना स्किन एलर्जी होगी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आल्सो कॉल्स द स्किन पर्पल कलर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आल्सो कॉल्स द स्किन रैश, एंड चिनिज्म भी आल्सो कॉल्स द स्किन रैश, ठीक है। अच्छा अपना ये दोनों जो होते हैं ना, दिस इज ऑल नॉन कार्डिक इफेक्ट। नाउ वी आर नॉन कार्डिक इफेक्ट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कार्डिक इफेक्ट। अब कार्डिक इफेक्ट में क्या होता है? कार्डिक इफेक्ट में ये होता है कि आपको पता है कि सोडियम नहीं अंदर आएगा, सोडियम नहीं आने की वजह से क्या होगा कि आपकी हार्ट इम्पल्स कम हो जाएगी, इम्पल्स कम हो जाएगी तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो इंसान जो है ना वो इवेंचुअली हाइपोटेंशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ आपको ना ट्रैकीकार्डिया होता है। ट्रैकीकार्डिया क्या होता है? बॉडी उसको ना ओवरकम करने के लिए आपकी पल्स को इंक्रीज करती है, तो दिस इज नोन एज योर ट्रैकीकार्डिया, ओके। फिर आ जाते हैं आइसोपैरामाइड। आइसोपैरामाइड इज अ ड्रग आल्सो दैट इज बिलोंग फ्रॉम योर सोडियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। इसमें अच्छी चीज कीप इन माइंड, मैं आप लोगों को कहूंगी, व्हाई शुड वी नॉट गिव टू द क्विनिडीन टू पेशेंट, व्हाई शुड वी प्रेफर द आइसोपैरामाइड? यू टेल मी दैट कि आइसोपैरामाइड जो है ना उसकी पेशेंट के अंदर जो होती है टॉलरेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा अब ये जो आइनोट्रोपिक इफेक्ट और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, इसके बारे में पता है आप लोगों को? फिजियोलॉजी में पढ़ा है आप लोगों ने? Guys, do you know about inotropic effect? नो मैम। क्या पढ़ा है मुझे बताओ, आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है? अच्छा अगर नहीं भी याद तो मुझे कोई ना कोई जवाब तो दे दो। नो मैम नहीं मैम आयन की पढ़ा, लेकिन याद कॉन्सेंट्रेशन नहीं। से तो ब्लड में इफेक्ट होगा। नहीं, हार्ट पे क्या होता है? हम कहते हैं आइनोट्रोपिक इफेक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है? हार्ट पे हार्ट की क्या कंस्ट्रक्शन के बारे में। कॉन्ट्रैक्शन के बारे में होता है, ठीक है। तो अच्छा अब क्या होता है कि ये जो होता है ना ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देती है, मतलब कि हार्ट को ये इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाती, ठीक है। अब उसके बाद ये कि ये जो होती है ना ये एंटीकोलिनर्जिक एक्शन को ना इनहेंस करती है, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक एक्शन कौन से होते हैं? बिकॉज इट सप्रेस योर हार्ट बीट, उसकी वजह से जो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन जो होते हैं ना वो इनहेंस हो जाते हैं। एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस में क्या आता है? एंटीकोलिनर्जिक जो होते हैं फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन होती है, उसके अंदर क्या होता है आपकी यूरिन की रिटेंशन हो जाती है, ड्राई माउथ होना शुरू हो जाता है, आईज ड्राई होना शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ना ये एंटीकोलिनर्जिक एक्शन जो होते हैं, ठीक है। अब इसके साइड इफेक्ट में भी देखोगे वो सारे के सारे एंटीकोलिनर्जिक एक्शन आएंगे। जब आप एएनएस पढ़ोगे ना ये आपको चीजें याद हो जाएंगी, ग्लूकोमा, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, ओके। देन मूव टूवर्ड्स द आईबी ड्रग्स। अब फर्स्ट जो होती है आईबी ड्रग्स में क्या आती है? उसके अंदर आती है लिग्नोकेन, फेनिटोनाइन और मैक्सिलेटिन, ठीक है। ये जो होती है ये क्या करती है? इट्स एक्चुअली एक्ट एंड शॉर्टन योर रीपोलराइजेशन, ठीक है। ये देखो
ये एक्ट कर रही है, ये आपके डिपोलराइजेशन को भी जल्दी कर रही है और रीपोलराइजेशन को शॉर्टन करेगी, ठीक है। ओके, फर्स्ट ड्रग वी आर मूविंग देयर इज द लिग्नोकेन। लिग्नोकेन बेटा एनेस्थीसिया भी होता है, ठीक है। ये हम लोग एनेस्थाइजिंग एजेंट भी होता है, जब हम लोग पेशेंट्स को देते हैं ना, हम लोग सुन करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया में लिग्नोकेन बहुत इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। अब ये क्या करती है कि ये सोडियम को वहां पे ब्लॉक कर देती है, दीज आर बिलोंग फ्रॉम द सोडियम चैनल ब्लॉकर, और ये क्या कर देती है, डिपोलराइजेशन को सिलेक्टिवली प्रोलॉन्ग कर देती है, ठीक है। और ये हार्ट के ये चीज, ये एमसीक्यूज बहुत है कि ये जो है ना, ये मायोकार्डियम के ऊपर बहुत सिलेक्टिवली एक्ट करती है। इसका ड्यूरेशन जो होता है वो रैपिड होता है, और ऑनसेट भी इसका, देखो जिसका ड्यूरेशन जल्दी होता है उसका ऑनसेट भी जल्दी होता है, ठीक है। ये वेंटिकुलर एरिथमिया में देते हैं, और डिजिटेलिस भी एक ड्रग होती है, उसके अलोंग हम लोग दे देते हैं। साइड इफेक्ट में वही आ जाता है, ड्रॉजीनेस आ जाता है, मसल ट्विचिंग आ जाता है, कन्वर्जन आ जाते हैं, यानी कि सर का घूमना, चक्कर खाना आता है, ब्लर विजन आ जाता है, निस्टैग्नस। निस्टैग्नस होता है कि आई बॉल का जो है ना वो मूव कर देना, एक दूसरे के साथ आई बॉल कोऑर्डिनेट करके मूव करते हैं, पर निस्टैग्नस में ना आई बॉल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटली मूव नहीं करते। जैसे कहते हैं ना इंसान जो है ना वो भैंगा हो गया, वो तो होता है स्क्विंट, होता है स्क्विंट की अगली फॉर्म होती है निस्टैग्नस, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी होता है निस्टैग्नस में ना आपको दो दो लोग नजर आते हैं, एक एक चीज दो दो बार नजर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मजे की बात ये है कि इसके जो कार्डिक इफेक्ट है ना वो सबसे ज्यादा कम है। जब मैं लिग्नोकेन की कार्डिक इफेक्ट पूछूंगी, दैट इज सबसे ज्यादा कम, दिस इज मोर सेफर फॉर यू, ठीक है। अब वो ये आ जाते हैं कि लिग्नोकेन जो होती है वो, लिग्नोकेन से ही याद रखो, लिग्नोकेन जो होती है लोकल एनेस्थीसिया है, ठीक है। हम लोग लोकली हम लोग देते हैं, ये ओरली इनएक्टिव होती है जिसकी वजह से हमें आईवी देना पड़ता है, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। उसके बाद सीएनएस के ऊपर जो है इफेक्ट करती है हाई डोज में, इसका ऑनसेट भी शॉर्ट है, और इसका जो होता है ना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी शॉर्ट होता है, जस्ट फॉर 15 मिनट्स होता है, ठीक है। ये वेंटिकुलर एरिथमिया में हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके जो होते हैं ना कोई एक्शन नहीं होते नॉन वेंटिकुलर एरिथमियाज में, ठीक है। फिर आ जाती है आपके पास ड्रग मैक्सिलिटाइल। मैक्सिलिटाइल जो होती है ना, मैक्सिलिटाइल इज आल्सो सिमिलर टू योर लिग्नोकेन, ठीक है। इसका ये होता है कि इसमें जो चीज याद करने वाली है ना, ये हम लोग जो है ना ये टॉक्सिसिटी, ये मतलब कि हम जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें नहीं यूज, उनमें हम लोग जो है ना यूज कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, और हम लोग ये इसमें यूज कर सकते हैं जिनको वेंटिकुलर एरिथमिया हो विद मायोकार्डिक इन्फार्क्शन, ठीक है। ये जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट दिस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट योर, यू कैन से योर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू लाइंस, ठीक है। उसके बाद मैग्नीटाइल जो है ना उसके साइड इफेक्ट में क्या होते हैं, हाइपोटेंशन आ जाती है, ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज इन योर ब्रेथ आ जाती है, ठीक है, डिजीनेस आ जाती है, निस्टैग्नस आ जाती है। बेटा इसी तरह मैं पूछूंगी आपसे कि कौन सी ऐसी ड्रग थी जो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन देती है साइड इफेक्ट में, ठीक है। तो आप लोगों ने बगैर सोचे समझे आप लोगों ने बता देना है कि जो डी आइसोपायरामाइड है ना, दैट गिव यू एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, ठीक है। फिर इसी तरह साइड इफेक्ट जो है ना, साइड इफेक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो मैक्सिलिटाइन के साइड इफेक्ट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, और बाकी क्विनिडीन और डिआइसोपायरामिडीन जो है इनमें डिफरेंस क्या है? बेटा जो क्विनिडीन है ना, बेसिकली जो क्विनिडीन है ना, क्विनिडीन इज दैट इज बिलोंग फ्रॉम योर फर्स्ट ए ग्रुप से, और जो डी आइसोपायरामाइड्स है ना दैट हैव अ डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, जो क्विनिडीन है ना वो आपका थ्रेशोल्ड को जो है ना ठीक है। उसके बाद जो आपकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना उसको प्रोलॉन्ग करती है, जबकि जो डी आइसोपायरामाइड जो होती है ना उसमें अच्छी चीज ये होती है कि ये टॉलरेबिलिटी जो है ना वो इंसान के अंदर ज्यादा होती है। वी विल प्रेफर डी आइसोपायरामाइड इज मोर देन योर क्विनिडीन, बट डी आइसोपायरामाइड साइड इफेक्ट इज अ लीथल एज कंपेयर टू द क्विनिडीन। क्विनिडीन के जो साइड इफेक्ट आते हैं ना, क्विनिडीन के साइड इफेक्ट में सिर्फ हाइपोटेंशन आ जाता है, ठीक है। लेकिन क्विनिडीन के साइड इफेक्ट में जो है ना कार्डिक साइड इफेक्ट भी आते हैं, whereas the D-isoparamide साइड इफेक्ट इज टोटली बेस्ड ऑन द एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, जिनके अंदर ड्राई माउथ, ग्लाइकोमा हो जाता है जिसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर जो होता है वो क्या होता है,
यार ब्लर ऑफ विजन हो जाता है, आपका यूरिन रिटेन होना शुरू हो जाता है। बेटा ये कौन सेंटर में बोल रहा है? अच्छा अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों ने पढ़नी है मैक्सिलिटी, इनकी हम लोगों ने पढ़ ली है। अब हमारे पास जो है ना IC स्टार्ट होती है। IC जो है ना उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है जो पोटाशियम के ऊपर ये एक्ट नहीं करती, लेकिन QT इंटरवल जो होता है ना उसको भी ये प्रोलॉन्ग नहीं करती। ठीक है, ये बस इसमें ये चीज याद रखने वाली है, ये सुप्रावेंटिकुलर एरिथमिया में देते हैं। ये देखो, this is your third. This is not affect your QRS interval. This is only affect your depolarization state. Do not affect your repolarization state. अच्छा, बीटा ब्लॉकर बेटा मुझे बताओ, बीटा ब्लॉकर मैंने क्या बताया था, हार्ट के ऊपर क्या करते हैं? मैम एवी को सप्रेस कर देते हैं, एवी नोड को, और क्या करते हैं? बीटा ब्लॉकर कौन सा मैकेनिज्म एक्टिवेट करते हैं? बीटा ब्लॉकर जो होता है ना, आपका सिंपैथेटिक मैकेनिज्म है ना, सिस्टम को उसको सप्रेस कर देता है। कराते हैं। उसको जो है ना एक्टिव करते हैं। लेकिन जब आप बीटा ब्लॉकर दे रहे हो तो आपका सिंपैथेटिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना सप्रेस हो जाएगा। सिंपैथेटिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ से सप्रेस होता है? इट इज मूविंग फ्रॉम योर साइड ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है कि जो मतलब क्या होता है कि आपकी जो होता है ना रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ योर हार्ट, रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है कि जिसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो दोबारा से जनरेट होता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है दोबारा जनरेट होने के लिए, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये कैसे करते हैं इनके बारे में सिर्फ एक ही चीज याद रखना कि जो आप लोगों के होते हैं ना न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको कैटेकोलामाइन कहते हैं, ठीक है, ये उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब कैटेकोलामाइन नहीं प्रोड्यूस होंगे, आपका एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा तो आपके जो कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाएगा, कार्डिक वर्क जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, दोबारा ये लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें बेटा। ये आपके बीटा ब्लॉकर्स एक्टिवेट योर सिंपैथेटिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब यानी कि ब्लॉक हो जाता है आपका सिंपैथेटिक मैकेनिज्म। ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है कैटेकोलामाइन जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। ठीक है, कैटेकोलामाइन की रिलीज नहीं होती, आपका जो सिंपैथेटिक जो आपका है ना एक्टिवेशन ऑफ योर सिंपैथेटिक सिस्टम, वो जो होता है ना वो आपका जो है ना वो नहीं एक्टिव हो सकता था। ठीक है, अब बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, वो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम काम क्या करता है? सिंपैथेटिक सिस्टम आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम आपके हार्ट को पंप करता है, आपके कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करता है, आपके कार्डिक फ्लो को ज्यादा कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर सिंपैथेटिक मैकेनिज्म जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगी, आपके PR इंटरवल ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आपका कार्डिक आउटपुट जो होगा ना वो कम हो जाएगी, आपकी ऑक्सीजन डिमांड जो होगी ना वो कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में ना जो चीज याद करने वाली है ये यही है, इसके यूजेस हम लोग कहाँ देते हैं? सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया में हम लोग देते हैं, और हम अरिदमिया में देते हैं जब हम एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं। ठीक है, GA में देते हैं हम मोस्टली। ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड क्लास आ जाती है। थर्ड क्लास इज योर रीपोलराइजेशन, बिकॉज ऑफ योर रीपोलराइजेशन इसमें क्या आता है, इसमें ये आता है कि आपके पोटाशियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, पोटाशियम जो है उसको ही वो बाहर नहीं जाने देगा। पोटाशियम अगर बाहर नहीं जाएगा तो आपके जो है ना रीपोलराइजेशन नहीं होगी, आपकी रीपोलराइजेशन नहीं होगी तो आपका रिफ्रैक्टिव फेज के अंदर जो है ना वो नहीं जाएगा। देखो पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे खत्म हो जाता है, अब जो है ना आपने ब्लॉक किया है तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ये देख रहे हो रिफ्रैक्टिव पीरियड भी जो है ना ये आपका ज्यादा हो गया। ठीक है, okay, this is your amlodipine. Amlodipine is that drug that is relevant to your potassium channel blocker. ठीक है, इट्स ब्लॉक योर पोटाशियम चैनल, इट्स इनएक्टिवेट, यानी कि अगर पोटाशियम ब्लॉक हो गया तो सोडियम ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, इट्स ब्लॉक योर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट्स ब्लॉक योर एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से कंडक्शन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है,
एमीड्रोन इज आल्सो द ड्रग्स दैट इज बिलोंग फ्रॉम योर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। एमीड्रोन क्या करते हैं, एमीड्रोन को हम लोगों ने याद किया था, ये सुप्रावेंटिकुलर और वेंटिकुलर टैकीकार्डिया एरिथमिया में हम लोग दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज देयर साइड इफेक्ट, बेटा इसके एमीड्रोन के साइड इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट टाइम मैंने बच्चों से बहुत ज्यादा पूछे थे वाइवा में, ठीक है। इट्स व्हाट्स इज गोइंग ऑन हार्ट के ऊपर करते हैं, हार्ट को यानी कि ऑब्वियसली ब्लॉक कर देंगे, ब्रेडिकार्डिया करवा देंगे, हार्ट फेलियर करवा देंगे, हाइपोटेंशन करेंगे। अगर पल्मोनरी मतलब के लंग्स के ऊपर करते हैं तो वहां पे पहले इन्फेक्शन कोज करवाएंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, देन इट्स मूव टुवर्ड्स द फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब ये कहता है कि कंसोलिडेशन ऑफ योर लंग्स हो जाती है, ठीक है। ब्लूइश कलर करवा देते हैं स्किन का, जीआईटी की डिस्टरबेंस करवा देते हैं, देन इट्स मूव टू द हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई अगेन से दैट दिस इज सो इम्पोर्टेंट, मैंने बच्चों से पिछली बार काफी ज्यादा ये सुने थे। अच्छा, अब ना मूव करते हैं, देर आर अदर ड्रग्स, ठीक है। मैम ये कॉर्नियल माइक्रो डिपोसिस क्या है जो पिछली स्लाइड में? कॉर्नियर माइक्रो डिपोसिस मेरे ख्याल से ये आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। जो आपका जो कॉर्निया होता है ना आई का, ठीक है, उसके अंदर जो होते हैं ना ब्लूइश कलर के टिंट हो जाते हैं, ठीक है। दैट टिंटिंग इज नॉट डिपॉजिट ऑफ द ड्रग इनसाइड योर कॉर्निया दैट कोज द ब्लूइश कलर ऑफ स्पॉट, तो उसको कहते हैं कॉर्नियर माइक्रो डिपॉजिट्स, ठीक हो गया। मैम इसके यूज को एक बार फिर बता दें, यूज का। किसके? एम्लोरोड, ये एमीड्रोन के आपको क्या यूजेस बता दूं? यूजेस में मैंने आपको बताया कि दो तरह के वेंटिकुलर, जो सुप्रावेंटिकुलर और एरिथमिया होता है, जो वेंटिकुलर एरिथमिया होता है, हम दोनों में यूज करते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंट इज देयर द साइड इफेक्ट, कार्डिक साइड इफेक्ट, पल्मोनरी साइड इफेक्ट, जीआईटी साइड इफेक्ट एंड थायराइड के ऊपर एक्ट करते मैम हैं, ड्रग की ठीक हो। डेपोजिशन की वजह से ब्लूइश कलर होता है ड्रग की कॉर्निया। डेपोजिशन होती है, डेपोजिशन ऑफ योर ड्रग्स दैट cause the bluish color bluish spot inside your cornea is known as your corneal micro deposit, ठीक है। ड्रग हमने पढ़ा था ना, एक्सक्रीट होती है, इसी तरह जो टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन आपके हार्ट टिश्यू यानी कि आपके टीथ में और आपकी बोन में डिपॉजिट होती है, और टीथ में भी ना वो एक प्रॉपर टाइप के पिंकिश ब्लूइश स्टेन कर देती है। इसी तरह जो एमीड्रोन है ना, ये आपके कॉर्निया में डिपॉजिट होते हैं, ठीक हो गया। शुड आई मूव? यस मैम। अच्छा, अब बाकी जो है ना बेटा, ये वाली स्लाइड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें जो है ना ड्रग्स के नेम आपको पता होने चाहिए। बेरिट्रिलिम जो होती है ड्रग्स, ये जो होती है ये हम लोग वेंटिकुलर एरिथमिया में देते हैं। सोटोलोल ड्रग्स जो होती है, डिसीज सोटोलोल हम लोगों ने पढ़ी थी, ये आपके पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करती है, इट्स आल्सो ब्लॉक योर ब्लॉकर्स। और उसके अलावा ये ड्रग्स, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बल्कि मैं निकाल ही दूंगी स्लाइड, ठीक है। कैल्शियम चैनल में आपको पता है कि कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है, कार्डिक आउटपुट उसकी वजह से कम हो जाता है। जो ए रिदमिया हुआ होता है, द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड द रिदमिक स्टेट, ठीक है। कैल्शियम चैनल में दो ड्रग आती हैं, वेरापेमिल एंड डिल्टेयाजम, ठीक है। देन उसके बाद अदर ड्रग्स में बेटा ये जो है ना, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अननाउन है, लेकिन हम ये एरिथमिया में दे देते हैं। एट्रोपिन हम लोग दे देते हैं, डिजिटैलिस दे देते हैं, एंड सोडियम हम लोग दे देते हैं, ठीक है। दिस इज योर होल स्टोरी बिहाइंड योर एरिथमियाज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अमान मुझे याद कराना है कि नेक्स्ट लेक्चर में ना मैंने ना एरिथमियाज पे एक और लेक्चर बनाया हुआ था, वो ज़्यादा इजी था एज़ कम्पेयर टू दिस वन, तो मैं वो वाला लेक्चर आपको एक दफ़ा ना रिपीट करवा दूंगी तब, ताकि हम फिर नेक्स्ट मूव करें, ठीक हो गया। ओके मैम। एक दफ़ा हम लोग एंटी एरिथमिया ना रिपीट करेंगे, मुझे लगता है कि तुम लोगों को एंटी एरिथमिया ना याद नहीं है इतना। यस मैम। ओके मैम। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि मैम आपकी स्पीकिंग स्पीड इतनी ज़्यादा है ना कि हम एक पॉइंट लिख रहे होते हैं तब तक आप नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है, हमारा वो पॉइंट फिर रह जाता है, थोड़ा वो सा ठीक स्पीड होगा, कम कर दें। ठीक है। मुझे ना सेंटर में भी बोल दिया करो कि मैम स्पीड ज़्यादा जा रही है, कम करें, ठीक है। ओके मैम। और जो चीज़ ना समझ आया करे मुझसे उसी टाइम बोल दिया करो, मैम ये रिपीट कर दे, मैं उसी टाइम रिपीट कर दिया करूँगी। और गाइस, anybody have any question?
Anybody have any question, guys? मैम क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बस इतना मुश्किल लगा है, मतलब मुझे इतना ज्यादा याद करना पड़ेगा। मुझे लग रहा यस था कि मैम। तुम लोगों का ना ये मुश्किल लग रहा है। तुम लोगों ने मुझे नेक्स्ट लेक्चर, अमान तुमने ना मुझे संडे को मैसेज करना है, तुमने कहना है कि मैम एंटी एरिदमिया आपने रिपीट करवाना है, मैं ये रिपीट करवाऊंगी। मुझे ये लग रहा है तुम लोगों को मुश्किल लग रहा है। यस मैम। ठीक है मैम। यस मैम। मैम नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे क्यों को है, मैम? तो सैटरडे को ना, आज क्या है मैम यार? ये लेक्चर 21 था। आज वेडनेसडे है। ओ बेटा, फिर तुम नंबरिंग पे जा रही हो। ये कोई 21 लेक्चर नहीं है, मैं नंबरिंग चेंज करती हूँ। एक्चुअली जो मुझे लेक्चर मिले थे ना वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव थे, तो मैंने आपके अकॉर्डिंग जो है ना लेक्चर शॉर्टन कर दिए हैं। ओके ओके ठीक है। और मैम हाइपरटेंशन का और ये एंटी एरिथमिया वाली स्लाइड्स हमें मेल कर दीजिएगा। बेटा वो मैंने आपको बोला है, वो आपको मेल नहीं आएगी। मैंने बोला है वो आपको एलएमएस पे ही मिलेगी। अब आपको सीवीएस जो है वो सारे एलएमएस पे प्रोवाइड होगा, वो विद टॉपिक प्रोवाइड होगा। टॉपिक के नेम से, लेक्चर 1 2 3 के नेम से नहीं होगा। एंटी एरिथमिया लेक्चर 1, एंटी एरिथमिया लेक्चर 2, इस तरह प्रोवाइड होगा। ओके मैम। और मैम जब आप हमारा कोई असेसमेंट लेंगी ना, मतलब कि कोई असाइनमेंट्स वगैरह या कोई क्विज वाइवा कुछ भी, तो आप हमें इस तरह से ही बताना कि आपने ये वाला टॉपिक जो है वो प्रिपेयर करना है, ये इतने टॉपिक्स ये वाले करने हैं, मेरी फिर बात हमें। सुनो, मेरे ख्याल से आप ना मेरे पास न्यू बच्ची हो, है ना? तो पिछले यस बच्चे जो मैम। मेरे साथ पढ़ चुके हैं, जिन्होंने मेरे से एनाटमी 4 पढ़ी है, दे नो डैट के मैम जो है ना क्विज से पहले रिवीजन लेक्चर लेती हैं और क्विज से पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें बताती हैं। और इवन इनकी वाइवा की भी मैंने तैयारी करवाई थी। यू गाइस जी मैम। रिमेम्बर ना? यस मैम। यस मैं मैम। वाइवा के भी और उसकी भी हुई थी हमारी स्पोर्टिंग की तैयारी। भी। कोटिंग की भी। हाँ, हाँ स्पोर्टिंग की भी हुई मैम थी। आप तो ग्रेट है। कोटिंग की भी तैयारी हुई। मैंने सारी चीज़ें रिपीट की थी और इन बस लोगों को मैम ठीक यानी हो कि गया। इन चीज़ों के रट्टे लगवाए थे इन लोगों को। तो डोंट वरी, अगर हमारा जब सिलेबस ख़त्म भी हो जाएगा ना, हम लोग रिवीजन क्लासेस में रट्टे लगाया करेंगे बैठ के। ठीक हो ओके गया? मैम। ठीक है। इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे मुझे अपना ना तुम लोगों के लिए मुझे अपना रिजल्ट बेहतर रखना है। मैम मेरा ये रिजल्ट आपने एंटी रिदमिया वाला कहा है, नेक्स्ट लेक्चर तो सैटरडे को होगा, तो आपको फ्राइडे को याद करवा दूं। हाँ बेटा, मुझे फ्राइडे को याद करवा देना। एंटी एरिथमिया मैंने ओके पढ़ाना है। ठीक है, मेरे ओके जहन मैम। से डे स्किप हो गया था, मुझे लगा कि आज शायद सैटरडे। अच्छा, लेकिन ये मैम कि काइंडली अगर आपने एलएमएस पे भी अपलोड करना है तो फिर जल्दी कर दिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाँ बेटा, फाइल्स होगी एलएमएस जिसमें पे हम ये पढ़ेंगे। एलएमएस पे ये 3 दिन में आपका अपलोड हो जाएगा। इस हफ्ते आपका ही काम हो रहा है, कल 2 में बाकी भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी अपलोडेड है और अब आपका जो है ना सीवीएस अपलोड होगा, वो विद टॉपिक नेम हो जाएगा। और मेरे बच्चों, डोंट वरी अबाउट दिस के तुम लोगों ने पढ़ना कैसे है। आई एम नॉट हेयर टू टीच यू ओनली द स्लाइड कि ये कर लो वो कर लो। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी सारी प्रैक्टिस करवाऊंगी और इंशाल्लाह ताला हम फार्मा की प्रैक्टिस सिनेरियो बना के भी करेंगे। ठीक हो गया? इंशाल्लाह मैम। बस जो रिवीजन लेक्चर है ना, वो आप लोगों ने बहुत गौर से लेने हैं, वो सोच समझ के लेने हैं। ठीक है, उसमें आप लोगों ने कॉपी पेंसिल रख के लेना, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और मेरे बच्चे माशाल्लाह से इन लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स था ना लास्ट क्लास में। दे आर माई वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इतना अच्छा इन लोगों का रिस्पॉन्स था कि इवन इन अ वाइवा मैंने इन लोगों से सुना, इन लोगों को वो सारी चीज़ें आती थी। इवन इन लोगों का जो को एग्जामिनर था ना, वो मुझे कह रहा था कि मैम आप इनसे बहुत टफ वाइवा ले रही हैं, लेकिन ये सुना भी रहे हैं सब। तो डोंट वरी अबाउट दिस कि आप लोगों को चीज़ें रट्टा लगवाना मेरी जिम्मेदारी है। समझ आई है? जी मैम। यस मैम, आ गई है। यस मैम। बस जहाँ पे हम लोगों को वरी होने की ज़रूरत होगी ना, हम लोग वहाँ पे ना मिल के बता दूंगे कि बच्चों अब यहाँ पे ना रट्टे लगाओ बैठ के। लेकिन ये कि ये ना समझो कि आप लोग अब, बिकॉज यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप लोगों को लेके चलना, आप लोगों का अच्छा रिजल्ट लेके आना, आप लोगों को चीज़ें याद रखना, आप लोगों की डेली लाइफ में प्रैक्टिस करवाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तुम लोगों ने इन चीज़ों से नहीं परेशान होना। ओके, इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह। ठीक हो गया गाइस। मैं आप लोगों को दोबारा से एंटी एरिथमिया का ना एक और लेक्चर मेरे पास बना पड़ा है, डेट इज़ वेरी कूल। ठीक है, उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, वो मैं आप लोगों को ना टीच करूँगी। ठीक है, मैम और हम फिर फिर वही याद करेंगे।
हाँ वही याद कर लेना। बस अभी के लेक्चर में आप लोगों ने ना एमीड्रोन के साइड इफेक्ट याद करके आने हैं। अभी आप लोगों ने ना साइड इफेक्ट सबके पढ़ लो, साइड इफेक्ट थोड़े से ना याद तो करके इस आओ। लेक्चर में से जो भी आपने इम्पोर्टेंट चीजें बताई हैं ना, हम वो हाँ कर लेंगे। इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी भेज देती हूँ, ये वाला लेक्चर जीमेल आज मैं कर देती हूँ, ठीक है। ताकि ओके आप मैम। लोग एक बार पढ़ के आओ, साइड इफेक्ट आप चीज़ों के याद कर लो। लेकिन LMS पे ना मैं अपना वही वाला लेक्चर अपलोड करूँगी क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है, ठीक है। ओके गाइज, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। कोई भी नहीं है? किसी के पास कोई बात शेयर करने वाली भी नहीं है? यार किधर गए हो तुम मैम लोग इस सब? मैम लेक्चर में अटेंडेंस से नहीं हो रही। आपने जो इम्पोर्टेंट हाँ जी बेटा, इस लेक्चर मैम में जो इस लेक्चर में से आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो उस लेक्चर में भी होंगे जो आपने नेक्स्ट हाँ बेटा क्लास में उस करवाने हैं। लेक्चर में भी, हाँ उसमें भी होंगे। मैम आप तैमूर रिपन तुम्हारा कोड के अलावा एक बुक बोल रही थी, कैटजन, उसका कैटजन नाम मिनी रिपीट कैटजन, मिनी कैटजन, कर। मिनी कैटजन। तैमूर कैसे हो तुम? तुम्हारे से तो कितनी देर हो गई है, बात ही नहीं हुई, कहाँ थे हो गुम? मैम अटेंडेंस हो गई है। बेटा हो गई है। ये तैमूर उसामा ये सारे के सारे इतने चुप क्यों रहना शुरू हो गए हैं? मैम ये सोए हैं शायद। मैम अच्छा उसामा का तो भी आपको पता है ना मैम, आपको बताया है कि उसको कोई रोग लगे हुए हैं। पता नहीं उसामा को इस बार कौन से रोग लगे और मुझे कहता है मैम मैं आपसे मिल के बताऊंगा। ना मिला है मुझे, ना इसने मुझे बताए हैं। मैम ये ऐसे ही बोलता रहता है, हमने सुनाया नहीं। और एक हमारा बच्चा स्लीपिंग ब्यूटी सैयद अमार, वो भी पता नहीं किधर गायब है। आया है आज लेक्चर में, मैंने उसे देखा है। हेलो मैम। हाय। पता था मुझे ये बोलेगा। मैम आ गया। हाय। कैसे हो जाग रहा हूँ अमार मैम साहब? मैं। जाग रहे हो? जी Oh my मैम। God. That is the blessing for me if you are still not sleeping. How are you by the way? कैसे हो? क्या तुम्हारी चल रही मैं है ठीक हूँ रूटीन? मैम, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बच्चों मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ। इन अ वाइवा, ड्यूरिंग अ वाइवा, सैयद अमार अब्बासी की इतनी स्वीट एनक थी। आई रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम द ग्लासेस। अमार तुमने सब कुछ पहन के दिखाई है डेड वन? चले मैम, अब भी वाइवे में स्पेशल वही पहन के होंगे दोबारा। सलमानी टोपी की तरह तुम्हारी सलमानी ग्लासेस हो जाएंगी। क्या पता मैम एक ही चक्कर में अक्सी पूरे मिल जाए। और दूसरी ये कि मैडम एवरीबॉडी शुड वेल ड्रेस्ड। मुझे इन लोगों को पता है कि बिकॉज आई लाइक द थिंग्स व्हेन यू गाइज आर वेल ड्रेस्ड। और सच्ची में सैयद अमार तो बड़ा ही वेल ड्रेस होके बैठा हुआ था कि तो मुझे उम्मीद नहीं थी इस बच्चे से कि ये मैम बच्चा वाइवा तो ऑनलाइन था ना? ऑनलाइन था ना बेटा। और कैमरा ऑन उसमें था था ना। ना कैम ऑन करना था ना। वाह। और इसमें स्पेशल नई शर्ट पहनी थी मैंने उस दिन, मुझे याद है। वाइट कलर की है ना। जी मैम। मुझे याद होती है, ठीक है। मैंने बच्चे जो जो बच्चे अच्छे अच्छे तैयार होके आए हुए थे ना, उनको तो बंदा देख के खुश हो जाता था। कश्यप बड़ी एक प्यारी बच्ची लग रही थी उस टाइम, फुल ऑन तैयार हुई हुई थी। भाई आप लोग चीजें याद भी करो, ठीक है, रट्टा भी मारो। और उसके अलावा आप लोग ऐसे प्रोफेशनल हो के बैठो ना कि बंदा कहे कि वाओ इनको मैम आता है। इतना पढ़ मैम के आए थे। मैम अब हमने वाइट कोट मैंने और सही में साथ स्टेथोस्कोप लगा के बैठना है। बस ठीक है, बिकॉज अब तुम लोगों ने फार्मा पढ़ ली है तो ये बनता है अब तुम लोगों का करना। मैम वाइवा तो अब यूनिवर्सिटी में होगा ना? बेटा पता नहीं यूनिवर्सिटी में होता है या ऑनलाइन होता है, अभी कुछ भी नहीं इसके बारे में कह सकते। जैसे जब भी होगा ना, मैं बता रही हूँ तुम लोगों ने सबने हमारे अच्छे गले में अच्छे स्टेथोस्कोप। अच्छे अच्छे तैयार हो गए बैठना। अच्छा तो मैम लास्ट टाइम आपको हमारा रट्टा कैसा लगा था? मैम मैम वो गले में वो स्टेथोस्कोप और बाजू पर ब्लड प्रेशर मीटर लगा लेंगे। बैरोमैनोमीटर, स्फेगोमैनोमीटर भी इसको बोलते हैं, इसको बैरोमीटर भी कहते हैं। फिर हाँ, मुंह में तुम लोगों ने टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर रखा होना है, बोलना ही ना जाए है ना कि मैं मैम पूरे डॉक्टर हो गए। मैं वो यूसुफ रख लेगा। यूसुफ। यूसुफ ने आर्मपिट में रखा होने, मैं बता रही हूँ। मैम आपने बताया नहीं, आपको लास्ट टाइम हमारा
मैंने अभी तो बताया, you guys did very well, you guys performed very well, even my co-examiner is literally surprised from us, you guys, कि आप लोग इतना अच्छा पढ़ के आए हुए हो और आपके बच्चों को आता भी है जी। सैयद हसन बताएं आप, नमाज टाइम हो गया, जाना है? हाँ जी मैडम, अटेंडेंस लगा दीजिएगा, जाना है। जी बेटा, लगा दिया मैंने। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है गाइज, इफ आई एम लीनियंट टू यू, तो आप लोगों को भी, आप लोगों ने मुझे भी अच्छा रिस्पॉन्स देना है, समझ आई है? इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह मैम। मैम, मैम बस आप हमें इस बार भी मैम बस हमें आपका को एग्जामिनर लेक्चर सरप्राइज होगा, हमें देखिएगा। सफाई मचा देनी है। बस ठीक है, इंशाल्लाह ताला आई एम लुकिंग फॉरवर्ड वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज। ठीक है, माई ओल्ड स्टूडेंट और माई प्रीवियस स्टूडेंट, ऑल बोथ यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम यू। ओके, इंशाल्लाह मैम। Okay guys, take care of yourself. I think I have to go now. Then see you in next class. Okay, take care. Allah Hafiz. मैम अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाफिज मैम।